तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में पाचन तंत्र के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, आज हम इसमें आपको पूरी जानकारी देते हैं। किस तरीके से हमारा भोजन पचता है, किस तरीके से भोजन हमें हमें एनर्जी देता है, कौन कौन से ग्रंथियां शामिल होते हैं, कौन कौन से एंजाइम शामिल होते हैं, कौन कौन सा रस इसमें शामिल होता है, वो समस्त जानकारी, जितने भी क्वेश्चन, जितने भी डिटेल जानकारी पाचन तंत्र से होती है, आज इस एक वीडियो देखने के बाद आपको कहीं से कोई दिक्कत परेशानी डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं होगी। बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बना रहिएगा। शुरू करते हैं। पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का मतलब क्या होता है? देखिए, पाचन का मतलब क्या होता है भैया? पाचन अर्थात जो भोजन होता है वह एक जटिल पदार्थ होता है और उसी भोजन को सरल टुकड़ों में, सरल पदार्थों में तोड़ देना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। जो कुछ भी हम लोग खाते हैं, चाहे वो दाल हो, चाहे वो चावल। अच्छा, हम लोग खाते क्या है? कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, वसा खाते हैं, विटामिन। हम लोग किसका भोजन, किसका मतलब क्या क्या खाते हैं? बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, वसा खाते हैं, विटामिन खाते हैं और मिनरल्स खाते हैं। ये तो खाते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट में बहुत सारी चीजें हम लोग खाते हैं, जैसे आलू हो गया, रोटी हो गई। लेकिन अगर हम ये 5 बिंदु को देखें, जितनी भी चीजें खाते हैं, इसी 5 पॉइंट पर हमारा सब कुछ आके खत्म हो जाता है कि यहीं पे सब कुछ हो जाता है। खाए हम चाहे जो, या तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा, या तो प्रोटीन होगा, या तो वसा होगा, या तो विटामिन होगा, या तो मिनरल्स होगा, पानी मिनरल्स। और जो पाचन होता है वो इसी 3 चीज का होता है, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वसा का। और विटामिन और मिनरल्स का पाचन नहीं होता, ये सीधे के सीधे अवशोषित हो जाते हैं, सीधे सीधे सोख ले जाते हैं, सीधे सीधे। और जो पाचन होता है इसी तीनों का होता है। और ये दोनों जो विटामिन से, मिनरल से, इसका पाचन नहीं होता, ये दोनों सीधे सीधे सोख ले जाते हैं, सीधे सीधे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अवशोषण हो जाता है इसका। तो हम चाहे जो कुछ भी खाएं, पाचन किसका होगा? कार्बोहाइड्रेट का होगा, प्रोटीन का होगा, वसा का होगा। तो वही जो जटिल पदार्थ होते हैं, उसे मतलब छोटे छोटे भागों में तोड़ देना क्या कहलाता है? पाचन। अब कुछ जटिल जैसे दाल रोटी खाए हम, तो रोटी का टुकड़ा खाए तो उसको कुछ तो छोटे छोटे पदार्थों में हम लोग मुंह के द्वारा तोड़ते हैं, कुछ तो वहां पे टूटा, और जितना नहीं टूटा वो धीरे धीरे करके आहार नाल के द्वारा हमारे अमाशय में जाता है। और अमाशय में कुछ ग्रंथियां, कुछ रस, कुछ एंजाइम्स हैं जो उनको तोड़ती हैं। लेकिन पानी और जो विटामिन होते हैं, ये पहले से ही एक टूटा हुआ है, सबसे मतलब बिल्कुल बहुत हल्का, बहुत हल्का होता है। इसको वह खुद ही उस स्थिति, पहले से वाटर को आप क्या तोड़ोगे? वाटर में कुछ है ही ना तोड़ने के लिए कि उसको आप तोड़ तोड़ के बिल्कुल हल्का कर दोगे, नहीं है। तो उसका पाचन नहीं होता, वो सीधा सीधा शरीर को एब्जॉर्ब हो जाता है, सोख लिया जाता है। ठीक है ना? तो इसी को हम आज यहाँ पे डिटेल करते हैं, कैसे है, क्या है वो सारी। इसको हम बांटते हैं भैया 2 भागों में, कि पाचन जो होता है वो 2 तरीके से हो सकता है। एक एलिमेंट्री कैनाल में, अर्थात जिसे आहार नाल बोला जाता है, और एक पाचक ग्रंथि। इधर एक कि पाचक ग्रंथि, भोजन को पचाने के लिए कौन कौन सी ग्रंथियां शामिल होती हैं। यहां पे आहार नाल की बात करते हैं तो सबसे पहले आहार नाल की जो लंबाई होती है वो होती है 32 फीट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आहार नाल की जो लंबाई होती कितनी होती है? 32 फीट। आहार नाल है क्या? आहार नाल मुख गुहा से शुरू होकर एक पाइप है जो गुदा द्वार तक जाती है। आहार नाल क्या है? मुख गुहा से शुरू होकर एक प्रकार की एक पाइप होती है जो मुख गुहा से शुरू होकर
गुदा द्वार तक जाती है उसे क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। और इसी आहार नाल में समस्त भोजन का पाचन भी हो जाता है। आहार नाल में अगर हम बात करें तो क्या क्या आता है भैया, आता है मुख गुहा, दूसरा नंबर क्या आता है भैया, दूसरा नंबर आता है ग्रास नली, तीसरा नंबर क्या आता है भैया, अमाशय आता है, चौथा नंबर क्या आता है भैया, चौथा नंबर आता है छोटी आंत, छोटी आंत, पांचवा नंबर क्या आता है भैया, बड़ी आंत, उसके बाद छठा नंबर क्या होता है, गुदा द्वार। ये 6 चीजें हैं। मैंने बताया ना कि आहार नाल क्या है, कि जो मुख गुहा से शुरू होकर गुदा द्वार तक जाए, या मुख गुहा शुरू होती है गुदा द्वार पे समाप्त हो जाती है, उसे आहार नाल कहते हैं। आहार नाल में सबसे ऊपर मुख गुहा। मुख गुहा की बात करते हैं तो ये हमारा मुख, इसमें हम भोजन को रखते हैं। जब इसमें भोजन को रखते हैं तो इसमें इसको छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए दांत कि जो दांत है ये भोजन को पीसता है, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में करता है, पीसने कार्य करता है। और दांत क्या है, कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से दांत, ये मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है दांत। और जो लोग वीडियो को नहीं देखे हैं, आप लोग जाइए चैनल पर विजिट कीजिए, वहाँ पे दांत को मैंने पढ़ा दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे दांत और जीभ वगैरह जे भी मैंने पढ़ा, डिस्टेंस ऑर्गन्स मैंने दोनों चीज पढ़ा दिया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ जानेंगे मुख गुहा। और मुख गुहा में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, कौन कौन से ग्रंथियां होती है, सारी चीजें जानेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मुख गुहा, मुख गुहा के बाद ग्रास नली। ग्रास नली ये जो अंत छोर पर होते से जहां पे भोजन तरफ जाता है। उसके बाद फिर अमाशय, पेट जिसे बोलते हैं, इसके 3 भाग होते हैं। यहाँ पे भोजन लगभग 4 घंटे रुकता है। फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, और फिर उसके बाद गुदा द्वार। ये 6 स्टेप हैं जिन्हें हम बारी बारी से डिटेल करते हैं। उसके साथ साथ देखते हैं कि उसमें पाचक ग्रंथियां कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी ग्रंथि है जो भोजन को पचाने में सहायक। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें मुख गुहा। तो ये चित्र है पाचक सिस्टम का, और शुरू करते हैं सबसे पहले। तो इसको हम पढ़ते हैं मुख गुहा के बारे में। मुख गुहा के बारे में पढ़ते हैं कि मुख गुहा क्या क्या होता है। देखिए भैया, हम अब पढ़ते हैं मुख गुहा। सबसे पहले देखते हैं मुख गुहा। अगर हम मुख गुहा की बात करते हैं तो इसमें 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है। कितनी? 3 जोड़ी लाल ग्रंथि, 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है। कौन कौन सी लाल ग्रंथि पाई जाती है? पहली ग्रंथि है पैरोटिड ग्रंथि, पहली है पैरोटिड ग्रंथि। दूसरी ग्रंथि है सबलिंगुअल, दूसरी ग्रंथि है सबलिंगुअल। और तीसरी ग्रंथि है भैया सबमेडुलर, सबमेडुलर। और अगर हम मनुष्यों की बात करते हैं तो 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन लार मनुष्य बनती है। कितना? 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन, 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन मनुष्यों में लार बनती है। और ग्रंथि की बात करते हैं, ये 3 प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है। ठीक, हमारे मुख में, हमारे मुंह में कौन कौन से? पैरोटिड ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि और सबमेडुलर ग्रंथि। अगर हम इसमें एंजाइम की बात करते हैं भैया, कि हमारे मुख में एंजाइम कौन कौन से पाई जाती हैं, तो प्रसिद्ध एक एंजाइम है टालिन एंजाइम। तो सॉरी, टालिन तो लार होती है। लाइसोजाइम एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम के बाद कौन सा एंजाइम होता है? टालिन एंजाइम। कौन सा होता है? टालिन एंजाइम। उसके बाद डास्टेज एंजाइम, कौन सा एंजाइम होता है भैया? डास्टेज। उसके बाद एक होता है म्यूकस। क्या होता है भैया? म्यूकस।
अगर इनकी बात करें कि इनका काम क्या होता है, तो इनका काम होता है जीवाणु भोजी होते हैं। इनका काम होता है जीवाणु भोजी, अर्थात ये जीवाणुओं को खा जाते हैं। इन दोनों का काम क्या होता है, मंड व स्टार्च को पचाना। इनका काम होता है मंड व स्टार्च को पचाने का, ठीक है ना। और म्यूकस का काम क्या होता है भैया, भोजन को चिपचिपा बना देना। क्या होता है, भोजन को चिपचिपा बना देना। तो हमारे मुख में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम, और ये एंजाइम आंख में भी पाई जाती है। ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम कहाँ पाई जाती है, आंख में भी पाई जाती है, ठीक है ना। ये लाइसोजाइम एंजाइम आंख में भी होती है भैया, ठीक है ना। हाँ, तो लाइसोजाइम एंजाइम का कार्य क्या होता है, जीवाणु भोजी। टाइलिन और डायस्टेज का एंजाइम क्या होता है, मंड और स्टार्च का पाचन करना। और म्यूकस का काम क्या होता है, भोजन को चिपचिपा बनाए रखना। आप देखते हैं कि जब आप भोजन करते हैं, आप भोजन जब खाते हैं, तो भोजन आपका जो मुख के अंदर कभी कभी होता है, जब आप उसको हाथ में करो तो पूरे तरीके से लसाड़पन, भोजन चिपचिपा हो जाता है, भोजन चिपकता है। किसकी वजह से होता है, वो म्यूकस की वजह से होता है। म्यूकस, और म्यूकस यहाँ पे नाक में पाया जाता है। देखो आप जब उंगली डाल के देखते हो तो एक चिपचिपा पदार्थ होता है। आपको चाहे सर्दी हुआ रहे चाहे ना हुआ रहे, सर्दी जुकाम हो चाहे ना हो, वो हमेशा चिपचिपा होता ही है। तो इसलिए भोजन क्या बना देता है, चिपचिपा बना देता है। लाइसोजाइम कार्य क्या होता है, जीवाणु। जीवाणु आपने देखा होगा छोटे बच्चों को, या जो किसान लोग होते हैं, जो श्रम लोग, जो मतलब जो मजदूरी करते हैं, उनको देखते होंगे कि क्या करते हैं, वो काम करते रहते हैं। कुछ खाने की चीजें आई, ऐसे हाथ बढ़िया ऐसे इधर रगड़े, दे दिए, खा ली। अब हाथ से काम कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, मजदूरी में ईंटा गारा कर रहे हैं, छोटे बच्चे खेल रहे हैं, बहुत धूल मिट्टी में बहुत ज्यादा खेल रहे हैं, कुछ भी उठा के खा ले रहे हैं, बीमार नहीं पड़ते। सेवा से बात पड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बैक्टीरिया हैं, बहुत सारी मतलब कीटाणु हैं उसमें, लेकिन नहीं, क्योंकि हमारे मुख में लाइसोजाइम नाम का जो एंजाइम होता है, उन बैक्टीरिया को मार देता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम खाना खाने जाएं या कहीं भी खाने जाएं तो बिना हाथ धोए खा पी लें, ठीक है ना। लेकिन ऐसा मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो जीवाणु होते हैं, जो कुछ भी होता है, वो लाइसोजाइम काम करता है कि जो हमारे मुख में जीवाणु गए हैं, बैक्टीरिया गई है, उसको पूरी तरीके से खत्म कर देना। लेकिन पूरी तरीके से जो नहीं खत्म होता है, वो आगे जाकर हमारे किसमें, अमाशय में जाकर खत्म होता है, अमाशय में भी होते हैं, ठीक। टाइलिन का काम क्या होता है, डाइजेस्टर का काम क्या होता है, मंड और स्टार्च का पाचन कराने में। मंड और स्टार्च हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर मंड और स्टार्च, मंड क्या होता है, चोकर, जो आपने देखा होगा कि इसमें जो गेहूं में जो चोकर निकलते हैं, आप गेहूं की रोटी या 10-12 रोटी खा के आप कितना भी चाल लो, उसको आटा पिसाने के बाद आप लेकर आते ना, कितना भी आप उसको चाल ले तो चोकर अलग कर देते हैं आटा। अगर पेवर मैदा खाएंगे तो धीरे धीरे आप बीमार पड़ जाएंगे, और पेवर मैदे की रोटी आप 3-4 रोटी नहीं पचा सकते सही से, जितने आप 10-12 रोटी खा के भी बड़े आसानी से आप गेहूं की रोटियां पचा सकते हैं। तो ये मंड और स्टार्च, ठीक, और म्यूकस भोजन को चिपचिपा बनाते हैं। जब भोजन, म्यूकस, जो भोजन इस यहां तक आ जाता है, पूरी तरीके से भोजन चिपचिपा हो जाता है, जब अच्छा मतलब अगर आप भोजन करते करते क्या हुआ कि कभी दांत के नीचे कोई कंकड़ आ गया, तो आप करते क्या है, भोजन को ऐसे हाथ में ले लेते हैं। तो जो भोजन मुख में पूरी तरीके से चिपचिपा हो गया है, पूरी तरीके से लसाड़, पूरी तरीके लिपिट गया है भोजन, उस भोजन को क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलस, ठीक है ना। तो अब मुख से भोजन कहां जाएगा, नली के द्वारा कहां जाएगा, अमाशय में। देखते हैं अमाशय में इसका पाचन कैसे होता है। यहां पे हमने भोजन किया, भोजन को खाया, और भोजन को यहाँ पे कितनी चीजें मिली, लाइसोजाइम मिला, टाइलिन मिला, डाइजेस्टर मिला, म्यूकस मिला, ये 4 चीजें मिली। और जिसका जो काम था उसने सभी अपना काम किया। दांत भी था, दांत का काम क्या था, मुंह में, उसका दांत काम छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, पीसना, वो भी अपना काम पीस दिया, ठीक है ना। और दांत कौन कौन से मिलकर पीसे हैं, कौन कौन से दांत होते हैं, कितने प्रकार के दांत होते हैं, कितने दांत होते हैं, जाकर आप दांत वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ा रखा है, वहां पे देख लीजिए, ठीक है ना। अब दूसरा टॉपिक देखते हैं, ग्रास नली में पाचन नहीं होता। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, इसमें पाचन नहीं होता।
ये सिर्फ एक नली है जो भोजन को यहां से मतलब मुख के द्वारा अंदर की तरफ ले जाती है, अमाशय की तरफ ले जाती है। इसमें पाचन नहीं होता है, ठीक है ना। और इसमें लेकिन एक चीज क्या पाया जाता है भैया, इसमें भोजन को ढकेलने के लिए इसमें पेरिस्टल्स क्रमान कुंचन होता है, ठीक है ना। भोजन को अंदर ढकेलने के लिए, भोजन को अंदर ले जाने के लिए क्रमान कुंचन क्रिया होती है। भाई भोजन कैसे जाएगा अंदर, बिना किसी सहारे थोड़े जाएगा। हम लोग खाना खाए हैं, एक पतली सी नली, छोटी सी नली, बिल्कुल पतली सी नली के द्वारा भोजन अंदर जा रहा है। तो किसके द्वारा जा रहा है, इसमें जो गतिविधि होती है क्रमान कुंचन, क्रमान कुंचन के द्वारा भोजन अंदर जाता है। और किस रूप में जाता है, ध्यान रखिएगा, किस रूप में जाता है, बोलस के रूप में जाता है। किस रूप में जाता है, बोलस के रूप में जाता है। बोलस क्या है, मैंने आपको भी बताया कि वह भोजन जो पूरी तरीके से 4 स्टेप पूरा होने के बाद जो एंजाइम और लाइसोजाइम एंजाइम, टाइलिन है, डायस्टोल है और म्यूकस, इन चारों के बाद जो भोजन पूरी तरीके से चिपचिपा हो जाता है तो वह भोजन क्या कहलाता है, बोलस कहलाता है। तीसरा देखते हैं भैया, स्टमक अर्थात अमाशय। अमाशय में पाचन देखते हैं कि अमाशय में किस तरीके से पाचन होता है। मैंने आपको बताया अभी पहले कि अमाशय के कितने भाग होते हैं भैया, अमाशय के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं, अमाशय के 3 भाग होते हैं। और भोजन यहाँ पे 4 घंटे रुकता है। कितने घंटे, भोजन 4 घंटे रुकता है। यहाँ पे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि भोजन अमाशय में कितनी देर रुकता है, तो कितनी देर रुकता है, 4 घंटे रुकता है, ठीक है ना। और अमाशय के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है कार्डियक, कार्डियक। दूसरा भाग होता है फंडिक, दूसरा भाग होता है फंडिक। और तीसरा भाग होता है पाइलेरिक। तीसरा भाग क्या होता है, पाइलेरिक। ये 3 भाग होते हैं किसके, अमाशय के 3 भाग होते हैं। अगर हम इसमें देखें कार्डियक भाग में, तो कार्डियक होता है यह सबसे ऊपरी भाग होता है। कौन सा भाग होता है भैया, ये सबसे ये ऊपरी भाग होता है, ऊपरी भाग होता है, ठीक। ऊपरी भाग, इसमें क्या होता है, HCl का निर्माण होता है, HCl का निर्माण होता है। ये जीवाणुनाशी होता है। अभी मैंने बताया ना आपको कि जो वहां से मुख में नहीं, जो बैक्टीरिया खत्म होती आती है, HCl में खत्म होता है। ये जीवाणुनाशी होता है। उसके बाद फिर क्या होता है, बस इसमें यही इतना होता है। फंडिक में क्या होता है, ये कांटानुमा रोजी होती है, कांटानुमा रोजी होती है। भोजन को रोक के रखता है, भोजन को रोक कर रखता है, ठीक है ना। और भूखा रहने पर चुभता है, भूखा रहने पर चुभता है। पायलोरिक काम क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस निकालता है, गैस्ट्रिक जूस निकालता है, या इससे बोलते हैं जठर रस। कौन सा रस, जठर। कौन कौन सा निकालता है, जठर रस, रेनिन, पहला रेनिन। और दूसरा कौन सा निकालता है, पेप्सिन, पेप्सिन। रेनिन क्या करता है, दूध से दूध को सीधा दही में चेंज कर देता है। और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज करता है। किसमें, प्रोटीन को सीधा पेप्टोन में चेंज कर देता है। यहां पे एक हम आपको बताएंगे, ये अमाशय के कितने भाग, 3 भाग, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। यह ऊपरी भाग, कार्डियक क्या होता है, यह ऊपरी भाग, इसको क्या लिखते हैं, कार्डियक। ये कौन सा भाग है भाई, कार्डियक। ये पेट, ये अमाशय है, ये पेट है। ये सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है, कार्डियक कहलाता है। इसमें HCl का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। वह HCl जो हमारे भोजन को पूरी तरीके से पचाने का कार्य करता है।
जितना अधिक आप भोजन करेंगे, जितना अधिक आप भोजन खाएंगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा HCl निकलता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि नहीं, जब आपको डकार आती है तो उसमें खट्टा खट्टापन आता है, या कच्ची डकार आ रही है, खट्टा खट्टापन आता है, वो क्या होता है? HCl। पूरी तरीके से यहाँ तक नट्टी पल्ले खा लें, यहाँ तक खा लिया, यहाँ तक खा लिए गले तक, पूरी तरीके से अच्छे से खा ली, तो जितना ज़्यादा आप खाते हैं उतना ज़्यादा HCl निकलता है उसको पचाने के लिए। ठीक है ना? हाँ, ठीक। ये जीवाणुनाशी होता है। ठीक है, ये कैसा होता है? जीवाणुनाशी होता है। इसमें मैंने आपको बताया, जो लाइसोजाइम से मुख गुहा में जो लाइसोजाइम के द्वारा नहीं बैक्टीरिया मरता है, वो आकर यहाँ पे मार देता है। ठीक। दूसरा भाग ये फंडिक कहलाता है। कौन सा भाग कहलाता है? ये फंडिक कहलाता है। और ये कांटे नुमा रोजी होती है। देखिए कांटे, ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला, ये कांटे नुमा इसकी संरचना होती है और ये भोजन को रोक के रखता है। इतने अमाशय में भोजन 4 घंटे तक रहता है। कितने घंटे तक? 4 घंटे तक। यहाँ पे HCl और यहाँ पे जो भोजन है, यहाँ पे इसको भोजन को रोक के रखता है। अगर ये कांटे नुमा रोजी ना हो तो भोजन सरक जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है ना? तो इसीलिए होता है। लेकिन जब आप कहीं व्रत रखते हैं, जब भूखा हो रहते हैं आप, जब काफी मतलब भूखे रहते हैं, तो क्या करता है, ये जो संरचना है ये आपको चुभन करती, कहते हैं पेट में गड़त है, भूख लाग गया, सुबह से खाए नहीं ना, पेट में गड़त है। तो पेट में गड़त का है, यही जो कांटे नुमा संरचना रोजी है, यही आटे गड़त है। ठीक भैया। और इस तीसरे वाले में यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? पायलोरिक बोलते हैं, पायलेरिक बोलते हैं। और ये पायलेरिक क्या करता है? इसमें कुछ रस निकलते हैं, जठर रस निकलता है, गैस्ट्रिक रस निकलते हैं इन्हीं के दीवालों से। ये जो ये दीवाल है इनकी, इन्हीं के दीवालों से निकलता है। और ये कौन कौन से निकलते हैं? रेनिन निकलता है। कौन कौन सा? रेनिन निकलता है। और कौन सा? पेप्सिन निकलता है। रेनिन क्या करता है? दूध को दही बना देता है। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे हैं, आप उनको दूध पिलाते हैं, जब दूध पिलाते हैं तो थोड़ी देर बाद जब वो पलटी करते हैं तो दूध दूध के रूप में नहीं आता, दही के रूप में आ जाता है। ठीक है ना? हाँ, तो वो दूध रेनिन क्या करता है? दूध से दही बना देता है। और जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो क्या करता है? वो प्रोटीन से पेप्टोन बदल देता है। ठीक। तो ये था स्टमक का पाचन। अब स्टमक के बाद पहुंचते हैं कहाँ पे भी, आज यहीं पे सीमित करते हैं और ये इसको पार्ट 1 बनाते हैं। अगले पार्ट में, पार्ट 2 में आपको मिलेंगे, इसके आगे का पाचन बताते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में। ठीक है ना? धन्यवाद।